सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 97 21 41 13 85 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, लेखपाल आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर अवश्य किया करिए ताकि और भी लोग इससे जो है जुड़ सकें। बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, सबसे बड़ी अपडेट ये है, आज 7वें फेज का इलेक्शन है और हमारे गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में भी है। गाजीपुर में बहुत सारे भाई लोग हमारे रहते हैं, भाई बहन लोग तो आप सभी लोग जो है मतदान अवश्य करिए और जो है सबसे पहले वोट डाल के आइए, फिर कुछ खाइएगा पीजिएगा, ठीक है ना। आज अंतिम चरण का मतदान है, आप लोग वोटिंग करिए, पहली चीज। और दूसरी चीज आज ये है कि मतलब किन्हीं भी मुद्दों को लेकर के आज तक मैंने हजारों हजार ज्ञापन दिए हैं। पता नहीं कितने किलोमीटर की जर्नी मैंने मोटरसाइकिल से तय कर डाली, पता नहीं कितने रुपयों का मैंने पेट्रोल फूंक दिया आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए। लेकिन अब जो चीजें हैं, अब बीएड अभ्यर्थियों को एकत्रित करके आज चयन बोर्ड और लोक सेवा आयोग पर एक साथ धावा बोला जा रहा है, क्योंकि लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है और अधिकारी ये सोच रहे हैं कि काउंटिंग के बाद, रिजल्ट आने के बाद जो है मतलब जो चीजें होंगी फिर देखा जाएगा, है ना। आपके विज्ञापन को जो है एनआईसी से निकलने के लिए परमिशन तक नहीं दी जा रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कुछ परिस्थितियों में भाई विपक्षी दलों ने भी अब जो है इस पे ऑब्जेक्शन लगाया था कि सत्ता पक्ष को जो है मतलब इस पे फायदा हो सकता है विज्ञापन आदि देने पर। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आज 7वें चरण का इलेक्शन समाप्त होने के बाद तब तो कोई वोटिंग नहीं रह जाएगी, है ना। तब तो कोई वोटिंग ही नहीं रह जाएगी, आप तो आराम से विज्ञापन दे सकते हैं। इसके लिए आज चयन बोर्ड और लोक सेवा आयोग पर एक विशाल धरना प्रदर्शन है, हम लोगों की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है और इन सारी चीजों को जो मतलब मजबूती के साथ उन पर दबाव बनाया जाएगा और अभ्यर्थियों के दम पर जो है विज्ञापन आदि को पेपर में आउट कराने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा ताकि इस विज्ञापन को जारी कराया जा सके, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, चाहे वो जीआईसी हो, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी हो। इन सभी चीजों को जो है मतलब क्लियर कराया जाएगा और संस्था प्रधानों का जो इंटरव्यू लटका हुआ उसका कार्यक्रम नहीं आ पा रहा, उसको भी जारी कराने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। आज 11 बजे सुबह में जो मतलब ये प्रदर्शन हम लोग करने चल रहे हैं, हम लोग स्वयं भी उपस्थित रहेंगे वहां पे और सारी चीजों को जो है मतलब गाइड किया जाएगा और अभ्यर्थियों के दम पे जो है अधिकारियों पर भरपूर दबाव बनाया जाएगा ताकि आपका विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो सके। एनआईसी को भेजा जा चुका है, लेकिन एनआईसी को जब आदेशित किया जाएगा, ऑर्डर किया जाएगा कि हाँ आप विज्ञापन आप जारी कर दीजिए, तभी एनआईसी विज्ञापन जारी कर सकता है। क्योंकि कल अधिकारियों से हमारी वार्ता हुई थी एनआईसी में भी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जैसे हमको जो है उधर से कंफर्मेशन मिलेगा हम विज्ञापन को शो आउट कर देंगे। लेकिन अभी तक जो है परमिशन जो है न तो लोक सेवा आयोग से इनको प्राप्त हो पाया है और न ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त हो पाया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हमेशा से ही तदर्थ शिक्षकों के बचाव में कार्य करती रही है, लेकिन इसके संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट में जो है हम लोगों ने जो है कैविएट आज दाखिल किया था और उसमें प्रार्थना पत्र भी लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि 34,390 के सापेक्ष जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसका अक्षरशः अनुपालन नहीं किया गया है और अभी तक जो है मतलब उनके सीटों को दबा करके रखा गया है ताकि जो है मतलब किसी भी तरीके से जो है लब्बो-लुआब किया जा सके। तो इसके लिए भी जो मतलब बहुत सारी चीजें प्रयत्न की जा रही हैं, हमारे अधिवक्ता महोदय वगैरह भी लगे हुए हैं, सारी चीजों को एक सिरे से देखा जा रहा है और पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि आप लोगों का विज्ञापन शीघ्र हम लोग जारी कर पाए, चाहे वो दबाव के माध्यम से करा पाए, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से करा पाए, चाहे किसी भी कीमत पे करा पाए, लेकिन इस विज्ञापन को जारी कराना ही हमारा एकमात्र मकसद है। देखिए, सरकार किसकी बनती है, कौन सत्ता में आता है, कैसे क्या होता है, वो तो हम सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष तक ज्ञापन दिए हैं, चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे माननीय योगी आदित्यनाथ जी रहे हों, इन सभी लोगों को, इनके मंत्रियों विधायकों को और अखिलेश यादव जी के पार्टी के जो मतलब पूर्व विधायकों को सांसदों को और अखिलेश यादव जी को स्वयं पर्सनली रूप से मतलब हम लोगों ने ज्ञापन दिया है सारी चीजें और उन्होंने अपनी सार्वजनिक जनसभाओं में इन चीजों का उल्लेख भी किया है। इससे दिल को, मन को सुकून है कि चलो कम से कम इन्होंने बातें तो की। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है कि नई सरकार बनने के उपरांत
जो चीज़ें जो प्रक्रियाएं होती हैं वो लगभग 6 से 8 महीने तक जो है मतलब ठप पड़ जाती हैं। ये हम लोगों को नहीं होने देना है। ठप होती हुई प्रक्रिया जो है अभ्यर्थियों के लिए काल के समान होती है ना, और हम लोगों को यही चीज़ नहीं करने देना है। सरकार किसी की भी आती, चाहे समाजवादी पार्टी की आती, चाहे बीजेपी फिर से रिपीट होती, इससे हमें मतलब नहीं। हमें मतलब है छात्र हित से, हमें मतलब है विज्ञापन से। इसलिए आज जो है प्रदर्शन आदि करके जो है विज्ञापन आदि जारी कराने पर पूरा जोर रहेगा। पीएनपी पे भी धावा बोला जाएगा और उनसे जो है मतलब एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जिला आवंटन सूची जारी कराने के लिए लिखित में जो है मतलब आश्वासन प्राप्त किया जाएगा कि आप लोग कब तक जारी कर रहे हैं, इस बात को लेकर के स्पष्टीकरण दीजिए। और ये तो स्पष्ट हो चुका है कि रिजल्ट आदि आने के बाद आपका यूपी टेट का रिजल्ट आ रहा है, उसके साथ ही साथ आपका जो है मतलब 74,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी आ रहा है। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, तैयारी करते रहिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर नई सरकार आती है तो वो जो है नियमावली में परिवर्तन आदि न कर सके, एकेडमिक मेरिट आदि पे ये भर्तियां ना कर दें, इसके लिए भी जो है मतलब आश्वासन लिया जाएगा, चाहे वो अखिलेश यादव जी से हो, चाहे शिवपाल यादव जी से हो, चाहे जो है राम गोपाल यादव जी से हो, जो भी मतलब होगा ये सारी चीजें की जाएंगी ताकि अभ्यर्थियों का हित कहीं भी किसी भी कीमत पर प्रभावित ना होने पाए। हम लोग किसी भी कीमत पर अभ्यर्थियों के हित के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम लोग लगे हुए हैं, आज प्रदर्शन भी है, आज जो चीजें हो सकेंगी जो हम लोगों से बन पड़ रही हैं वो हम लोग कर रहे हैं ताकि अभ्यर्थी किसी भी तरीके से नर्वस ना हो और वो मोटिवेटेड होकर के अपनी तैयारियों में लगे रहे। देखिए ये सारी चीजें जो है होती हैं जब आप जो किन्हीं भी चीजों को लेकर के परेशान होते हैं, जब अभ्यर्थी जो है किसी भी तरीके से विज्ञापन आदि की चिंता करता रहता है, टकटकी लगाए कार्यदायी संस्थाओं की तरफ देखता रहता है, लेकिन फिर भी विज्ञापन जारी नहीं होते हैं तो उसके अंदर नर्वसता आती है। साथ ही साथ निगेटिव कंटेंट भी आपको बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे मतलब जो है इंस्टाग्राम पे हो, चाहे जो मतलब ट्विटर पे हो। जब ये सारी चीजें आप देखते रहते हैं तो आपके मन में भी ये निराशा आती है कि शायद अब जो है मतलब विज्ञापन आज नहीं आएगा, शायद वैकेंसियां नहीं आएंगी। ये सारी चीजें बहुत सारे विद्यार्थी हमसे भी सवाल करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता यही है कि आपके विज्ञापन के लिए जो कार्य किया गया था वो संपूर्ण हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। बस थोड़ी सी चीजें जो थी मतलब अधिकारियों को पुश आउट करना है ना, कि ताकि मतलब आपका विज्ञापन जारी हो जाए। आज इसके लिए प्रदर्शन आज करने चल रहे हैं हम लोग। और सबसे बड़ी चीज है दबाव, जो प्रेशर ग्रुप होता है उसको जो मतलब आज हम लोग कंट्रोल करेंगे। सारी चीजें हैं, विज्ञापन आप लोगों का शीघ्र जारी हो इसके लिए भरपूर प्रयत्न किया जा रहा है। कोर्ट के माध्यम से भी प्रयत्न किया जाएगा, आपके जो मतलब प्रदर्शन आदि के माध्यम से भी प्रयत्न किया जाएगा, क्योंकि जो ज्ञापनों का जो वार था वो वार हम लोगों ने भरपूर किया है, लगातार किया है, हमेशा ही किया है। सत्ता पक्ष के लिए भी किया है, विपक्ष के लिए भी किया है। और जो मतलब सारे लोगों को, जिन भी कार्यदायी व्यक्तियों से ये लगता था कि हाँ इनसे कुछ हो सकता है, उनके माध्यम से ज्ञापन आदि सौंपा गया है। एलटी ग्रेड कला विषय के विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग आदि की प्रक्रिया भी 12 मार्च से स्टार्ट होने चल रही है, यह भी सूचना प्राप्त हो रही है। और लोक सेवा आयोग ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि 12 मार्च से लेकर के 16 मार्च के बीच में एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण करके सारी चीजें स्पष्ट कर दी जाएंगी। क्योंकि विज्ञापन में जो नया एलटी ग्रेड का विज्ञापन आपका आ रहा है उसमें सारी बातें एकदम स्पष्ट होंगी, क्योंकि ये टाइमलाइन पंच भर्ती है और टीजीटी पीजीटी के भी भर्ती को टाइमलाइन पंच कराने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि 6 माह के भीतर ही आपकी ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर दी जाए, है ना। क्योंकि ये जो परीक्षाएं होने वाली हैं वो मई जून जुलाई में होने वाली हैं, चाहे आपकी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एलटी हो, चाहे जीआईसी हो, ये सारी भर्ती प्रक्रियाएं आपकी जो है वो जुलाई तक कंप्लीट कर दी जाएंगी। इसके लिए हम लोग भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं ताकि विद्यार्थी दुगनी ताकत के साथ, दुगनी उत्साह के साथ जो तैयारियों में जुट सकें, लग सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित प्राप्त करके जो अपने जीवन को सुखमय बना सकें। आप लोग किसी भी बात को लेकर के चिंतित मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आपके साथ है, आपके साथ था, आपके साथ आगे भी रहेगा। आप लोग इस चैनल को नई बुलंदियों तक, नए मुकाम तक पहुंचाइए। चैनल पे लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइब कराइए और जो है वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए, क्योंकि आप लोग देखते तो हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। वीडियो को लाइक कर दिया करो, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है जैसे हम आपको मोटिवेट करते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। आज प्रदर्शन में यदि आप लोग सम्मिलित होना चाहते हैं, जो अगल बगल के जिलों के विद्यार्थी हैं
वो आज प्रदर्शन में आ सकते हैं। और जो दूर दराज के विद्यार्थी हैं उनको लाइव टेलीकास्ट के द्वारा भी जोड़ा जाएगा। और ये लोग, आप लोग जो है मतलब इस वीडियो को जो है पूरी तरीके से शेयर कर दीजिए, आग की तरह फैला दीजिए, ताकि हम लोगों की आवाज़ बुलंद हो सके और अधिकारियों पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बन सके, ताकि आप लोगों का भला हो सके। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।